टोनी गुरैया जोर जोर से रोए जा रही थी। हाय, कोई मेरे बच्चों को ले गया। अब मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ होंगे मेरे बच्चे? वो जोर जोर से रोए जा रही थी। इतने में चीचू कौवा उसके तीनों बच्चों को लेकर वहाँ पर आ गई। टोनी गुरैया अपने बच्चों को देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ दोस्त? अब तक तो तुम बच्चों के लिए जोर जोर से रोए जा रही थी। मुझे लगा उन्हें जैसे ही तुम देखोगी अपने सीने से लगाओगी, पर तुम तो हैरान होकर उन्हें देख रही हो। इस पर टोनी गुरैया ने कुछ न कहा और वो चुप रही। भला और क्या कहेगी? अपने जिन 3 बेटियों को वो दोबारा देखना नहीं चाहती थी, वो वापस आ गए। तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं चाहूंगी? कुछ समय पहले क्या हुआ था हम सब जानते हैं। होती किस्मत मेरी जो 3 बेटियां हुई। मुझे बेटियां कतई पसंद नहीं, मरो तुम। ये कहकर अपनी चोंच से उन्हें मारने लगी। माँ मत करो ना ऐसा, माँ बहुत दर्द हो रहा है, माँ छोड़ो ना। बेटी बन के जन्म लेना हमारी गलती तो नहीं है ना? अल्लाह ने हमें जन्म दिया है ना, हम क्या कर सकते हैं? यूं जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगे। जानबूझकर ना जोर जोर से चिल्ला रहे हो ताकि सभी को पता चले। अब कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हें वो सुन ना पाए, तुम्हें कहीं दूर चढ़ाती हूँ। ये कहकर टोनी गुरैया अपनी तीनों बेटियों को वहाँ से उड़ाकर ले गई। दूर कहीं नदी में उसे एक पेड़ का तना देखा। उस कसाई टोनी गुरैया ने अपनी तीनों बेटियों को उस पर बिठाकर बहा दिया। ये सब पेड़ पर बैठी हुई तोता और कव्वे ने देख लिया था। टोनी गुरैया के वहाँ से चले जाते ही इन दोनों ने उन नन्हे गुरैयाओं को बचा लिया। बच्चों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ा? टोनी गुरैया के बच्चों ने कहा, हम तीनों बेटियां हैं ना, माँ को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए हमें माँ यहाँ ले आई। हमें माँ ने बहुत सताया। आखिर इनको हुआ क्या है? औरत और मर्द साथ में इतना फर्क क्यों मान रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अपने पेट से जने बच्चों को कोई ऐसा टुकराता है क्या? ये सब भला ऐसे क्यों बनते जा रहे हैं? हमें सबसे पहले इन बच्चों को उसके पास ले जाना चाहिए। फिर वो दोनों मिलकर गुरैया के बच्चों को उसके पास लेके गए। अब तुम्हें ज्यादा हुरूर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कई ऐसे हैं जो अपने बच्चे पाने के लिए तड़प रहे हैं, पर अपने खुद के बच्चे टुकराने वाली माँ को मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम माँ नहीं हो, कसाई हो, जालिम हो। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि तुम जैसी माँ किसी को ना दे। यूं छोटू तोता ने उसे डांटा। इतने में लूसी कबूतर उड़ते हुए वहाँ पे आई। लूसी, तुम माँ बनने के लिए तड़प रही थी ना? क्या तुम इनकी माँ बनोगी? इनको अपनाओगी? जरूर, मैं इन्हें अपनाऊंगी। मैं इतना टाइम बच्चों के बगैर जी रही थी, इनको अल्लाह का तोहफा मानकर अपनाऊंगी। अपने मरे हुए बच्चों को मैं इनके रूप में देख लूंगी। लूसी के खुशी के आंसू निकल आए। देखा तुमने माँ की ममता क्या होती है? उसने अपने बच्चों को खो दिया था। उसका शौहर बीमारी में चल बसा, अकेले में जिंदगी गुजार रही थी। मेरे और छोटू के बच्चों को वो पता है कितना प्यार करती है। इसे कहते हैं माँ का ममता। तुम्हारी तरह बेटियों के जन्म पे रोने को ममता नहीं कहते। वो टोनी को समझा रहे थे। वहाँ पे जो कुछ हो रहा था लूसी को कुछ समझ नहीं आया। दोस्तों, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुम गोरैया से ये बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि सच्चाई यही है, इन बच्चों की माँ मरी नहीं। इन बच्चों की माँ टोनी गोरैया ही है। 3 बेटियां ही हुई, इसलिए उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। दोस्त, ये तुमने क्या किया? बच्चे तो अल्लाह का तोहफा है। उनकी खुशी में तो अपनी खुशी छुपी होती है, उन्हीं में तो अपनी दुनिया बसी होती है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। लड़का हो या लड़की, बच्चे तो अपने होते हैं ना, उन्हें प्यार देना हमारी जिम्मेदारी होती है। लूसी के आंखों में आंसू आ गए। बिना माँ के बच्चे जी नहीं पाते। माँ के बिना बच्चों की क्या हालत होती है मैं जानती हूँ। जब मेरी माँ बिछड़ गई थी तब आहार के अभाव में मेरी हालत कितनी बुरी हुई थी मैं जानती हूँ। इस तरह लूसी ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। किस तरह उसके माँ बाप आहार की तलाश में तकलीफ़ें झेलते थे और कितने मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने जीती, ये सब बताया।
उसकी कहानी सुनकर सब बहुत दुखी हुए। तुम सबने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने बच्चों को ठुकरा कर बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटियों को अपने से दूर करना चाहा। बेटा हो या बेटी, उनमें कोई फर्क नहीं होता। ये तुम सबने मुझे अच्छे से समझाया। ये कहकर गौरैया ने अपने बच्चों को अपने पास लिया। दोस्त, जब तुम आहार की तलाश में बाहर निकलो, बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया करना, मैं उनका ख्याल रखूंगी। हाँ, बिल्कुल। उस दिन से तीनों परिंदे जब आहार की तलाश के लिए जाते तो लूसी कबूतर के पास बच्चों को छोड़ जाते। लूसी कबूतर उन सभी के लौट आने तक उन्हीं बच्चों में अपने बच्चों को देख लिया करती। उन पर माँ का ममता न्यौछावर करती थी।